किसी की और नहीं देखेंगे, केवल अपने आप को देखेंगे, अपनी जीवन यात्रा को देखेंगे। ये जीवन परमात्मा की ओर से मिला हुआ उपहार है, बहुत सुंदर गिफ्ट है, प्रभु सौगात है। मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ, केवल अपने आप को देखेंगे, अपने से बात करेंगे। मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहा हूँ या काट रहा हूँ। नेत्र खोल लीजिए, क्या जवाब आया? कितने लोग कहते हैं हम खुशी से जी रहे हैं? बच्चे तो सबका हाथ खड़ा है कि खुशी से जी रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं जिनके हाथ नीचे हैं, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। जो सच बोल रहे हैं उनके लिए ताली बनती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी को खुशी से नहीं जी रहे हैं, काट रहे हैं, अगर हमें ऐसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो खुशियां आपके मन के द्वार पर हैं, कहीं दूर नहीं हैं। आज हम कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे हम सदा प्रसन्न रह सकें, सदा खुश रह सकें। देवियों को जहां भी दिखाते हैं मुस्कुराते हुए दिखाते हैं, तो वो खुशी हमारे पास भी रहे, उसके लिए हम छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं इस हिसाब से सुनाऊंगी कि बच्चों को भी समझ में आ जाए और बड़ों को भी। एक बार की बात है कि गुरु जी का आश्रम शहर से काफी दूर था। बच्चों को कहानी अच्छी लगती है ना? उस कहानी में बच्चों से भी पूछा जाएगा और बड़ों से भी पूछा जाएगा। वो गुरु जी का आश्रम शहर से काफी दूर था। तो गुरु जी के दो शिष्य थे, एक का नाम था रामा और एक का नाम था दामा। रामा बहुत मिलनसार, सदा खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला। और जो दामा था उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बात में वो लड़ाई करता था, क्रोधित हो जाता था, एकदम प्रतिक्रिया करता था। कौन कौन से शिष्य थे? दो शिष्य, ऊपर करो उंगलियां। कौन से थे दो शिष्य? रामा और दामा। आपने देखना है आप कौन है दोनों में से, ठीक है? एक दिन गुरु जी ने सुबह सुबह दोनों को अपने पास बुलाया 6 बजे। सुबह सुबह जब बुलाया तो रामा बहुत खुश हो गया, गुरु जी ने बुलाया है, जरूर कोई सेवा होगी। दामा को बहुत गुस्सा आया, गुरु जी ना तो सोने देते हैं ना सोते हैं, जब देखो कोई ना कोई सेवा बता देते हैं। दामा को बहुत गुस्सा आया, फिर भी दोनों गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी ने दोनों को बुलाया और दोनों को ही एक एक टोकरी दे दी। इसमें तो 5 फूल है ना, उसमें बहुत सारे फूल थे, बहुत सारे गुलाब के फूल थे। किसमें थे? टोकरी के अंदर। टोकरी बनाइए ऐसे, एक बहुत बड़ी टोकरी एक रामा को दे दी और दूसरी दामा को। क्या था उसमें? बहुत सारे फूल थे। गुरुजी ने कहा कि ये आपको बांट के आने हैं, ये फूल आपको बांट के आने हैं, लेकिन शर्त है ये फूल आप उसको देना जो मुस्कुरा रहा हो। अब वो दोनों चले गए अपनी अपनी टोकरी लेकर फूल बांटने के लिए, रामा भी और दामा भी। 2 घंटे के बाद गुरुजी ने कहा, रामा दामा कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो रामा ने ढूंढा, वो तो कहीं नजर ही नहीं आया। जैसे तैसे करके उसको ढूंढ के लाए। जब उसको लाए, आते ही उसने अपनी टोकरी फेंक दी, कहीं फूल कहीं टोकरी। और गुरुजी को देखते ही कहा, गुरुजी आप कैसे कैसे काम देते हैं? आज की दुनिया में कोई मुस्कुराना भी जानता है क्या? ये आपके फूल और ये आपकी टोकरी। उसको गुस्से में तिल मिलाता देखकर गुरुजी ने रामा को बुलाया, रामा इधर आओ, तुमने कैसे फूल बांटे? कैसे बांटे होंगे? बच्चों में से कोई हाथ खड़ा करे, कैसे बांटे होंगे? है कोई जो बता सके? जी
थोड़ा सा हाथ खड़ा करके फिर आप नीचे कर लेते हैं। बड़ों में से कोई बताए कैसे बांटे होंगे? हाँ जी, वेरी गुड, ताली बजाएंगे जी। इधर एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। यस, प्लीज कम ऑन द स्टेज। यस, इंतजार करेंगे, देखते कौन कौन ध्यान से सुन रहा जी। कैसे बांटे होंगे? हाँ, कैसे? आपके हाथ में टोकरी है, आपको बांटने के लिए दिए जाए, आप कैसे दोगे? क्या नाम है आपका? शानवी। काफी हद तक अच्छा बताया शानवी ने, इसके लिए ताली बजाएंगे। बैठिए। गुरुजी ने बुलाया रामा को कि रामा आपने कैसे बांटे? तो रामा ने बहुत अच्छी बात बताई। उसने कहा गुरुजी मैं जहां भी गया कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन मैं जैसे ही मुस्कुराते हुए फूल आगे करता था तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगता था। अब आपके सामने ही आया, कम से कम अब तो मुस्कुराइए। आप महसूस कीजिए कि आपके पास आ रहा है गुलदस्ता। हाथ कीजिए आगे, हाथ कीजिए जी। अगर आपके हाथ में कोई मुस्कुराते हुए गुलदस्ता दे तो आप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने आप से करनी है, ठीक है? अभी मेरा आपसे प्रश्न है, दामा को अपनी गलती समझ में आ गई। मेरा आपसे प्रश्न है, जब आप पढ़ते हैं आपकी स्थिति रामा जैसी होती है या दामा जैसी होती है? दामा जैसी। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आने से पहले एक कॉलेज में प्रोग्राम था, तो उसमें सभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बैठे हुए थे। कुछ ग्रेजुएशन के जो बीए कर रहे थे, कुछ एमए करने वाले थे। मैंने सबसे पूछा, यही वाली कहानी सुनाते हुए पूछा कि आप में से कौन कौन समझते कि हमारी स्थिति रामा जैसी है और कौन